स्ट्रेस, हम सबको स्ट्रेस है। हम जब भी बात करते हैं तो स्ट्रेस को बहुत कॉमनली यूज करते हैं और है भी सबको स्ट्रेस, क्योंकि हमने स्ट्रेस को बहुत नेचुरल मान लिया है, बहुत नॉर्मल मान लिया है। अगर कोई कहता है कि मुझे स्ट्रेस नहीं है, तो हम उसको सरप्राइज से देखते हैं, अरे तुम्हें स्ट्रेस नहीं है लाइफ में, फिर तुम कैसे कैसे मतलब अपनी लाइफ लीड कर रहे हो, ऐसा हो गया है। लेकिन क्या ये स्ट्रेस नॉर्मल है? आइए देखते हैं पहले स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमें जब होता है जब हमारी लाइफ, हमारा सिस्टम है उसको हम मैनेज नहीं करते, मतलब ओवरलोड हो जाता है और हमारी जो डिमांड्स हैं चारों तरफ की, उनको हम कंप्लीट नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते, तो हमें स्ट्रेस होता है। और मैं कहूंगी कि स्ट्रेस इज अ पेन, वो एक पेन है जो हमें बता रहा है कि अब आपको चेंज होने की जरूरत है, आपको अपनी थॉट्स, अपने मतलब ब्रेक लगाने की जरूरत है। जैसे मैं एक चेयर पे बैठी हूँ या आप एक चेयर पे बैठे हो, वो बहुत अनकंफर्टेबल है, पर मैं बैठी हूँ, मैं उस चेयर को ये बोलूंगी कि तुम चेंज हो जाओ, या मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, पेन हो रहा है, तो मैं अपने आप को चेंज करूंगी। क्या करूंगी? मैं अपने आप को चेंज करूंगी। मैं दूसरी चेयर ले सकती हूँ, उस चेयर की पोजीशन चेंज कर सकती हूँ, बट मैं कंफर्टेबल होंगी। इसी तरह से अगर मेरा हाथ आग में चला जाता है तो मैं फटाफट से अपने हाथ को हटा लेती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे पेन फील हो रहा है, मुझे प्लेजर, मुझे मजा नहीं आ रहा। तो जैसे ही मुझे पेन फील होता है, मैं उसको अपनी सिचुएशन को चेंज करती हूँ। इसी तरह से स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज अ पेन, वो बता रहा है कि अब आपको अपनी थॉट्स, अपने बिहेवियर, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है। लेकिन 50% लोग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं। स्ट्रेस तो नेचुरल है, क्या है आजकल मतलब सिचुएशन ही ऐसी है, प्रेशर ही इतने है, वर्क प्लेस ऐसा है, घर के सब चीजों के हम चीजें गिनवानी स्टार्ट कर देते हैं और हम ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि प्रॉब्लम मुझे हो रही है, पेन मुझे हो रहा है, चेंज मुझे होने की जरूरत है। ये समझना बहुत जरूरी है। और धीरे धीरे ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारे ब्लड प्रेशर तो बहुत ही कॉमन है। सबसे बड़ा रीजन क्या है? स्ट्रेस। अगर हम साइंटिफिकली देखते हैं स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन रेजिलियंस। सो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिलियंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे हमारा स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जैसे जैसे रेजिलियंस, हमारी इनर स्ट्रेंथ, हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। जितने हम स्ट्रांग होंगे अंदर से, उतना उतना हमारा स्ट्रेस कम होगा। तो यहाँ पे हमें बहुत क्लियरली समझने की जरूरत है कि लाइफ में प्रेशर बढ़ रहे हैं। प्रेशर हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि ये एक्सटर्नल चीज है, बट रेजिलियंस हमारे हाथों में है। हम अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट चीज है कि स्ट्रेस को दूर करने के लिए अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, अपनी रेजिलियंस को बढ़ाइए। और हम स्ट्रेटेजीज देखते हैं जिससे कि हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चीज के सेइंग नो। ना कहना सीखिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से नो, क्योंकि हमें लगता है किसी को ना कह के हम उसको बुरा मान जाए कि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन रीजन है कि हम ना कहना सीख। स्ट्रेस देते हैं उनको ना कीजिए, जो चीजें आपको स्ट्रेस देती हैं उनको अवॉइड कीजिए, लोगों को अवॉइड करना स्टार्ट कीजिए। स्ट्रेसर्स कौन कौन से हैं? आपके वर्क प्लेस पे कौन है, आपके घर पे कौन आपको स्ट्रेस है, और उनको जैसे जैसे आप नोट करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप उनको देखना स्टार्ट करेंगे, आप उन पे काम कर सकते हैं, आप उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है कि आपको किसी सिचुएशन में, किसी पोजीशन पे, कहीं पे स्ट्रेस आता है तो उसको एज अ थर्ड पर्सन देखिए, मतलब कि एक डिटैच ऑब्जर्वर देखिए, कि उस सिचुएशन को देखिए और देखिए कि मैं उस सिचुएशन को रिफ्रेम कीजिए कि उस सिचुएशन में मैं और कैसे उसको डील कर सकता हूँ। जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मिलेंगे और आप विदाउट स्ट्रेस सिचुएशन को डील कर सकते हैं। अब आता है कि अपने आप को हाफ एन आवर पूरे दिन में जरूर दे दीजिए। बहुत इजी है कहना आई एम सो बिजी, मेरे को बहुत इतना काम है। आपके लिए तो कहना आसान है, नहीं। हमारे पास, सबके पास 24 आवर्स हैं, बट डिपेंड्स कि हम उन 24 आवर्स को कैसे स्पेंड करते हैं। हाफ एन आवर अगर आप अपने आप को देंगे, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक्सरसाइज जरूर कीजिए, जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए जरूर जाइए, जितना हो सकता है आप नेचर से कनेक्ट कीजिए।
फिर चीज आती है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन बहुत बड़ा वर्ड लगता है। माइंडफुल मेडिटेशन है प्रेजेंट में रहे। आप देखिए, आप जब भी अपनी थॉट्स को स्टॉप करके देखेंगे आप और आप प्रेजेंट में रहेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरी लाइफ में कितना कुछ है और मुझे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। इससे रिलेटेड है, बहुत कुछ है। ग्रेटिट्यूड ना, अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को देखेंगे, पॉजिटिव चीजों को देखेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, यस, हमारे अराउंड, हमारे एक्सटर्नल चीजों में बहुत स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आपको डेडलाइंस कंप्लीट करनी है, फाइनेंशियली भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर आप उनको अपना नोट करके धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रेजेंट में रह के कि मैं उसकी प्लानिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रेजेंट में अगर हेल्दी हूँ, इमोशनली स्ट्रांग हूँ, तो मैं इन चीज़ों से आराम से निकल जाऊंगा। तो इस तरह से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। लास्ट में मैं कहूँ कि अपने स्ट्रेस को सुनिए। फर्स्ट चीज इज एक्सेप्ट कीजिए कि आपको स्ट्रेस है। सेकंड चीज आती है वो स्ट्रेस आपको कह क्या रहा है, उसको सुनिए। थर्ड चीज इंट्रोस्पेक्ट, उसको फिर इंट्रोस्पेक्ट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।